सो गाइस दोपहर का टाइम है, इतनी गर्मी है, इतनी धूप, बाप रे। अभी हम आए हैं अलकूज और क्यों आए हैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद। By the way, what is this? It's a watch? It's a watch, and it's for the lady. Yeah. That's the reason I brought it. We enjoyed it. I would love if you can drop a review on for Intercity App Store as well. She wants something. Can I open it also? Should I open it? Yeah, sure. Open. You should open it. No. Let me see how it is. I think there were 3 jackpots also. Yeah, annual jackpots, which will be annuals. Yes. I think they have something. Did you complete our This is a Garmin. Nice. It's a beautiful one. Walk. Many steps resulted something, na, into something. Walk to when you can Yeah, give a exactly. message to influencers. Yeah. Yeah, in fact. So stay healthy, stay fit, right? And accept FitG challenges. You can open the app and show. सो गाइस हम कहाँ गए थे? हम गए थे ये गार्मिन का वॉच कलेक्ट करने। अनिमेश जो वॉक करते हैं, तो पहले भी मैंने बताया है, वो एक ऐप के थ्रू मतलब कनेक्टेड हैं और इससे पहले भी उन्होंने 100 दिरहम को वॉचर जीता था। आज उन्होंने एक लकी ड्रॉ में ये वॉच जीता है। हालांकि ये लेडीज़ वॉच है, स्मार्ट वॉच, तो उन्होंने मुझे दे दिया। बट चलो, ये इतना चलते थे। मैं यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट अगर होगा तो लगा दूंगी। कितना चला है आपने? मैं लगभग एक वीक में कभी 70 किलोमीटर यानी 70 किलोमीटर, कभी 80 किलोमीटर, कभी 88 किलोमीटर्स, इनफैक्ट 90 किलोमीटर्स तक वॉक किया। मुझे इतना गुस्सा आता है कि इतना कौन कैसे चल सकता है। मतलब पूरा चेहरा इनका एकदम आप देखोगे तो जैसा नहीं होता झुलस जाता, वैसा चलते रहते हैं। बालकनी में भी इतनी गर्मी में चलते हैं। अभी आप 2 मिनट भी बाहर में यहाँ दुबई की गर्मी में खड़े नहीं हो सकते, और ये वॉक करते हैं फ़ोन पे बात करते। मैं बोलती थी कैसा दिमाग है, किस टाइप के आदमी है, कहीं से कहीं चले जाते हैं इतनी गर्मी में, बाप रे बाप, पागलों की तरह चलते। मैं सोचती थी क्यों इतना चलते हैं ये। तो क्या करते थे, जैकपॉट जीतने के लिए तो लकी ड्रॉ में नॉमिनेट करने के लिए खुद को हर लकी ड्रॉ पे ये चाहते हैं। मतलब अब किसी में नाम नहीं निकला, बट इस बार निकल गया, और एक वो 100 दिरहम वाला निकला था। अभी और भी है कुछ चैलेंजेस, तो देखिए नाम निकलते हैं कि नहीं, वही है। तो मैंने इसकी सिर्फ एक 150 दिरहम की मेंबरशिप आती है FitG की। तो FitG जो है वो इस्लामिक बैंक, एक रेनाउंड बैंक है यूएई का, उसी की वो सब्सिडरी कंपनी है। पर FitG जो ऐप है वो काफ़ी अच्छी है। एंड 150 मेंबरशिप, इस 150 दिरहम की जो मेंबरशिप है वो इसलिए चाहिए क्योंकि एक साथ मल्टीपल चैलेंजेस आप एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आपके पास मेंबरशिप है। नहीं तो आप एक टाइम में एक ही चैलेंज कर सकते हो। तो मैंने मल्टीपल चैलेंजेस एक्सेप्ट की हुई है और काफ़ी चैलेंजिंग रहती है। जैसे 30 डेज़ में 3 लाख स्टेप, 30 डेज़ में 2,80,000 स्टेप, 2,70,000 स्टेप्स, उसके बाद 4 डेज़ का 50,000, 40,000 स्टेप, 7 डेज़ में 80,000, 100,000। सो आई कीप ऑन एक्सेप्टिंग चैलेंजेस एंड एक ना एक बार तो मिलना ही है, तो एक बार मिल गया। अभी भी 3-4 जैकपॉट से उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ, यानी कि टिकट्स मिली हुई है, बट आई डोंट नो वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बट हार्ड वर्क जो है ऑलवेज पेज। सो एक तो कम से कम मिला कुछ अच्छा। और कितनी प्राइस है इसकी? मैंने चेक नहीं किया, बट ये है, ये देखिए आप, लिली 2 क्लासिक स्मार्ट वॉच है Yes. गार्मिन का। तो पता नहीं, चेक करूंगी बाद में जाके क्या कैसे है, बट मिला, चलो कुछ तो मिला। और ये ऑफ कोर्स हार्ट मीटर टाइप ऑफ वॉच है। हाँ, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच है, तो काफ़ी क्या बोल सकते हैं, आपके ज़रूरत की चीज़ है ये, डेली लाइफ में इनफैक्ट काफ़ी ज़रूरत की चीज़ है ये। सही बात है। तो ये बहुत चलते हैं। मैं सोचती हूँ कहीं भी जाने के लिए बोल दो ना तो पैदल निकल जाएंगे। कहीं भी कुछ भी सामान मंगाना तो बोलते हैं ठीक है, अभी मेरा ये चैलेंज एक पूरा होगा, ये पूरा होगा। उस गाड़ी से तो कहीं नहीं जाना चाहते हैं। इस वजह से मैं कहीं अब नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाना ही नहीं चाहते। कहीं भी बोलो ये पैदल ही कहीं से कहीं निकल जाएंगे, कितनी दूर।
लेकिन गाड़ी से नहीं जाते हैं तो मैं भी नहीं अब निकल पाती हूँ, क्योंकि उनको कहीं छोड़ दो तो पैदल ही निकलते इतनी धूप में। तो चलो धूप में नहीं, हाँ, शाम में भी धूप में बिल्डिंग की साइड भी चले जाते हो। तो क्या उस धूप तो रहता है, भले आपको यूवी रेज तो पड़ता ही है ना, ऐसा तो नहीं पूरा चेहरा। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो अगर जिम में नहीं जाते हैं, स्पेशली उनको ये मालूम है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने से जिम में कुछ नुकसान हो सकता है, जैसे कि बोन खिंचा सकता है, मसल्स पुल हो सकते हैं, तो उनके लिए वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। और वही कर के मैंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। और मुझे पहले से मतलब 4.5 साल पहले जो मैं था उससे अच्छा मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा फिट हूँ और ज़्यादा काम कर सकता हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ डाइट और वॉकिंग से हो सकता है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग घर जा रहे हैं, बहुत गर्मी भी है, जाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। और ये देखती हूँ इसका सिस्टम वगैरह, समझती हुए कि स्मार्ट वॉच और हो गया मेरे पास, वो भी गोल्ड कलर का। चलिए, काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा ये। हाँ चलिए गाइस, मिलते हैं। तो ये है वॉच, आपको पास से दिखा दूँ, गार्मिन स्मार्ट। और जो मैंने इसका प्राइस अभी देखा है मैं लगा देती हूँ, शायद इतने का ही है। ये देखिए बैक से गार्मिन इटालियन लेदर, वाह। ये इसका चार्जर, ये हटाया तो ये है वॉच गोल्डन कलर का, नाइस। तो गाइस, नवनिया स्कूल से आ गए हैं और आज किसी का बर्थडे था। कितना अच्छा पैक किया है चैमी, हैप्पी अर्थ बर्थडे चैमी। ये चैमी इतना अच्छे से पैक करके दिया हुआ है, वाह। दिखाओ दिखाओ पीछे, लव जो है सरप्राइजेस गिफ्ट्स, वाह बहुत अच्छा है ये, मुझे बहुत पसंद आया ये। देखिए, तो इसके अंदर ये है 3 चीज, ये पेंसिल है, ये कलर पेंसिल, और ये ड्राइंग के लिए, वाह अच्छा है। सो ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे का है। तो सुबह में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई फिर से, तो इमरजेंसी में मैं आई, यहाँ पे मेरा सारा चेकअप वगैरह हुआ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आपने मुझे परसों देखा था, मैं वॉच लाने जा रही थी, कल मैं चली गई हॉस्पिटल फिर से इमरजेंसी में, और अभी आपसे मिल रही हूँ बालों में पूरा तेल वेल लगा के। ऑयलिंग किया है क्योंकि मैं ना बीच में बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। क्या होता है ना, थोड़ा टाइम आता है अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, फिर बिजी हो जाती हूँ तो छोड़ देती हूँ। ऑयलिंग तो मैंने कितने टाइम से नहीं की थी बालों में, और वो जो मास्क वगैरह लगाती हूँ, बनाना मैंने रखा हुआ है ओवर वाइप करके, लेकिन लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। तो अभी मैं सोच रही हूँ वो सब भी करूँगी शुरू, लेकिन अभी फिर टाइम नहीं मिलेगा, फेस्टिवल्स वगैरह सब आ जाएंगे, बाकी की तैयारी भी करनी है, फिर अनिमेश भी ट्रैवल करने वाले लंबा, तो पता नहीं कैसे क्या होगा। तो कल मैं गई थी इमरजेंसी फिर से, क्योंकि उस दिन तो मेरे पैरों में दर्द था तो मैं गई, और अभी ना कुछ दिनों से ना मेरे यहाँ मतलब ये पूरा एरिया बहुत दर्द करता है, प्रेशर फील होता है यहाँ पे पूरा। और जहाँ से गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी, मतलब गॉल ब्लैडर की सर्जरी जहाँ पे हुई थी, मतलब जहाँ से हटा गया था वहाँ पे भी पेन होता है, तो ये एरिया ज़्यादा दर्द करता है। तो जैसे कुछ प्रेशर है, खाने के बाद स्पेशली बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इसको इग्नोर करना सही नहीं था, क्योंकि आप तो समझ रहे हो आज के टाइम में किसी को भी कुछ भी हो जाता है, और कार्डियक अरेस्ट वगैरह का रिस्क बहुत बढ़ा हुआ है। तो अनिमेश ने बोला कि नहीं चलो दिखा देते हैं, क्योंकि सही नहीं है, क्योंकि मैंने 2 दिन बर्दाश्त किया और खाने के बाद और ज़्यादा हो जाता था, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था, मतलब यहाँ पे लगता था जैसे कुछ भारी सा रख दिया। तो कल गए, ECG हुआ, ECG ठीक था, इको हुआ, इको का भी उन्होंने बोला ठीक है, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ। फिर डॉक्टर जो अनिमेश के डॉक्टर है ना, हार्ट स्पेशलिस्ट, वो मुझे पर्सनली देखने आए, क्योंकि अनिमेश से उनकी अच्छी बातचीत होती है, तो उनको अनिमेश ने बता दिया था, वो मुझे देखने आए। फिर उन्होंने बोला CT एंजियोग्राफी का कि वो भी कर ही लेते हैं, क्योंकि ठीक रहेगा, नहीं तो फिर कुछ भी शक ना रहे इसके लिए। बट अप्रूव ही नहीं हो रहा था मेरा। शाम तक मैं बैठी वहां पे, सुबह से शाम तक मैं बैठी बेड पे, तो थोड़े टाइम के लिए थी, फिर बहुत सारे इमरजेंसी के पेशेंट आ रहे थे, और 2-3 को तो हार्ट अटैक आया हुआ था। तो बेड इतना था नहीं खाली, तो फिर मैं जाके सोफा पे बैठी, तो मुझे ना खाना खाना था ना पानी पीना था, इसलिए क्योंकि एंजियोग्राफी के लिए ना वो सब नहीं खाना पीना अलाउड था। अब इतने देर तक, सुबह से शाम तक बिना खाना के तो चलो ठीक है, बट बिना पानी के रहना बहुत मुश्किल है। तो फिर जब शाम के 7 साढ़े 7 हो गए, तो फिर बार बार रिजेक्ट हो रहा है, 3 बार 4 बार की, बाकी रिपोर्ट्स ठीक है, तो एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, इंश्योरेंस वाले बोल रहे थे।
तो जाके फिर डॉक्टर से बात हुई तो फिर अनिमेश ने बोला कि अब जाने दीजिए इसको, क्योंकि इसका मतलब प्यास से हालत ख़राब हो रहा है, अब ये इतना देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो फिर ये सब हटाने के बाद फिर मुझे आने दिया। तो डॉक्टर ने बोला 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो जो गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है या उसके बाद भी जो भी चीज़ है तो वो तो सिम्टम्स रहेगा लंबा, कि खाना इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। मैंने ऐसा कुछ हैवी तो खाया भी नहीं था, या फिर बहुत बहुत देर भूखे रहने से भी ऐसा होता है एसिडिटी की वजह से, या एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, जो भी चीज़ है। तो देखते हैं, फिर भी मुझे मिलना है जाके डॉक्टर से, अभी देखते हैं क्या कैसे होता है। एसिडिटी का मेडिसिन वगैरह दिया है, वही सब है। तो चलिए गाइस, अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, थोड़ा बेटर भी फील करना चाहिए। तो कल आने के बाद मैंने ऑयलिंग कर ली, अभी हेयर वॉश किया नहीं है, करूँगी। तो बस चलिए फिर मिलती हूँ। हेलो गाइस, व्लॉग्स अभी कुछ टाइम के बाद जा रहे हैं, ऐसा है। तो अभी मैं तैयार हुई हूँ, साड़ी पहना है और मैं जा रही हूँ फिर से पूर्णिमा जी के यहाँ। आज उनकी यहाँ 56 भोग जो करती है, पिछली बार भी आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, तो वो है। तो उन्होंने बुलाया है फिर गणपति जी को 56 भोग जो चढ़ता है, तो पिछली बार भी आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। तो उन्होंने आज बुलाया है, स्पेशली बच्चों को बुलाया, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है वो जो अलग तरह से करते हैं ना वो लोग, तो उसके लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, 9 बजे बुलाया उन्होंने। तो जा रही हूँ फिर से, और कल विसर्जन है पप्पा का। तो आज भरी है गणपति बप्पा, और उनके जा रही हो तो पप्पा के लिए तो ऑब्वियसली प्रसाद जाएगा ही, बट उनके लिए भी कुछ लेके जा रही। छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती है, तो मुझे खुशी होती है। बस ये है, पप्पा को चढ़ाने के लिए मिठाई ले लिया है, और अभी इसको पैक करूँगी। और एक चीज़ और लिया, दिखाती हूँ। ये है, ये ऐसा सेट 6 का सेट है, ये 2 ऐसा 4 ये, तो ये लेके जा रही हूँ। तो बस अभी इसको पैक कर लेती हूँ, फिर हम लोग निकलेंगे। अब हम लोग निकलेंगे, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, वहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिलती है उस एरिया में। तो अभी तो अनिमेश हमें उतारेंगे, फिर पार्किंग खोजेंगे, यही है। तो चलिए फिर निकलते हैं। सब हम लोग निकल रहे हैं एज यूजुअल। पूरा घूमने के बाद भी पार्किंग नहीं मिली, तो अभी अनिमेश ने हमें उतारा है, अब वो खोज रहे हैं। और आज छुट्टी का है दिन, तो आज तो और पार्किंग नहीं मिलेगी। आज भी लगता है बहुत लोग हैं। ये वही वाला चैलेंज था। गाइस हम लोग घर आ गए और 11:30 बज रहे हैं रात के। तो पहले तो हम लोग गए, मैं नवनिया, हम तीनों गए। अनिमेश में उसके आधे घंटे के बाद आए, तो उनको पार्किंग पूरा घूमने के बाद भी नहीं मिली। आज एक्चुअली है फ्राइडे, लेकिन आज छुट्टी है यहाँ पे आज, और कल तो ऐसी भी छुट्टी होती है। आज यहाँ पे ना पार्किंग फ्री थी, तो कहीं अनिमेश को पार्किंग नहीं मिली। खोजते खोजते तब उन्होंने ना 10 दिरहम घंटा वाला पार्किंग है वहाँ पे पार्क किया के, तो 2 घंटे हम वहाँ पे रहे करीब।
तो फिर वो चल के आए वहाँ पे, पार्क करने के बाद फिर वो चल के आए वहाँ पे, तो आधे घंटे लग गए इनको, तभी हम लोग आए हैं। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, आपने देखा ये वीडियो में, जलिमा जी के घर का पूजा तो बहुत ही अलग होता है, इतना भक्तिमय माहौल होता है। और आज वहाँ पे वो था 56 भोग वाला जो होता है, और वो बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब सबके पीछे, मतलब किसी किसी के पीछे में मतलब इनाम भी होता है, तो अगर उसके पीछे जो नंबर आता है तो उतने पैसे मिलते हैं। और इस बार मैंने देखा कि जो मतलब जिसने जो सामान उठाया तो उसको उसका बड़ा पैकेट मिल रहा था, तो हम लोगों ने, हम चारों ने जो सामान उठाया हम सबको उसका बड़ा पैकेट भी मिला। और देखिए फिर से पूर्णिमा जी ने मुझे कुछ दे दिया और बच्चों को भी कुछ दिया है, वही मैं आपको दिखाती हूँ। आज की वीडियो यहीं पे एंड भी करूँगी। देखिए ये देखिए इतना सब कुछ मिला, ये उन्होंने मुझे दिया, उस दिन तो दिया ही था, फिर से आज मुझे दिया। और ये निया को बैग, ये नब को, और जो छोटे छोटे पैक में जिसको जो मिला ना उसको ये बड़े बड़े फिर उसके पैकेट्स में। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।